वेलकम टू एवी एकेडमी। आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म की शुरुआत या बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो भगवान बुद्ध थे। उनका जन्म लुम्बिनी में, जो आज के समय नेपाल में है, 563 बीसी यानी ईसा से 563 वर्ष पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माँ का नाम महामाया था। उनकी सौतेली माँ का नाम महागौतमी था और वो शाक्य क्षत्रिय थे, शाक्य क्लैन के क्षत्रिय थे। और भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ गया में बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि एक पीपल का वृक्ष था, तो उन्होंने सबसे पहले जो चीज बताई थी सारनाथ में अपने पहले सरमन में, उनकी एज उस समय 35 इयर्स की थी और उन्होंने कहा था कि संसार दुखमय है। संसार, ये जो संसार है ये दुखमय है। उसके बाद दुख का एक कारण है, हर दुख का एक कारण है। दुख का निरोध है जिसको हम निर्वाण कहते हैं, और दुख निरोध का मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अष्टांगिक मार्ग होता क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है जिसको 4 आर्य सत्य बोला जाता है कि संसार दुखमय है, दुख का कारण है यानी अज्ञान, दुख का असली कारण अज्ञान को माना गया है। दुख का निरोध है जिसे निर्वाण कहा जाता है, यानी आप अज्ञानता से इनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं। और दुख का निरोध है और वो निरोध होगा अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। वो अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये अष्टांगिक मार्ग है। इसके द्वारा हम इस संसार को समझ सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अगर हम इस धर्म की बात करें, जैसे हमने आर्य सत्यों की बात की, उसके बाद हमने अष्टांगिक मार्ग की बात की, तो ये पूरा इनलाइटमेंट है, ये फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की। इसमें जो हम बातें बौद्ध धर्म में देखते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई हैं। जो पहली संगीति हुई थी, जो फर्स्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वो अजातशत्रु ने राजगृह में कराया था 483 ईसा पूर्व में, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो महाकश्यप थे। उसके बाद इसी में जो फर्स्ट हमारा बौद्धिस्ट काउंसिल था, इसी में जो विनय पीटक है उसकी संरचना हुई थी। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 383 बीसी में, यानी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। काला अशोक ने कराया था, सुब्बा कामी उसके प्रेसिडेंट थे। और उस समय ये 2 भागों में डिवाइड हो गया था, स्थरविदवादी और महासंघिकाज में। उसके बाद जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, उसमें कोई भी इसमें फूट नहीं पड़ी, क्योंकि उसके कराने वाले अशोक थे और मोगली पुत्र तिस इसके प्रेसिडेंट थे। 250 बीसी में इसको पाटलिपुत्र में कराया गया। और फर्स्ट सेंचुरी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ, जिसे कनिष्क ने कराया। वसुमित्र प्रेसिडेंट थे और उसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये जाके 2 मेन सेक्ट्स में डिवाइड हुआ, महायान और हीनयान में। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ के देखेंगे कि हमने यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में उभरा हुआ ये धर्म है, अहिंसा, ध्यान और आध्यात्म पर केंद्रित है। अच्छा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं एवं भिन्नताएं देखिए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले ऋषभदेव, जिनको सांड के द्वारा दर्शाया जाता है, और सबसे अंतिम भगवान महावीर या वर्धमान, जिनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। जैसे भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो इस तरह से हम देखें तो इनमें समानताएं भी हैं और भिन्नताएं भी हैं। और हम ऐसे देख सकते हैं कि 599 बीसी में भगवान महावीर का जन्म हुआ था
और वो क्षत्रिय वंश से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया। और जैन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े से टफ हैं, थोड़ा सा कठोर है जैन धर्म बौद्ध धर्म के मुकाबले में। और इसके जो त्रिरत्न है, सबसे पहले हमें पेपर में यही पूछता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न हैं जैन धर्म के, इसे हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा जो डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म है उसको अच्छे से अच्छा, सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के लिटरेचर को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में जैसे त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। यहाँ पे 3 पिटक हैं और इन 3 पिटकों में ही जो बुद्ध धर्म का प्रॉपर जो ज्ञान है उसको कंपाइल किया गया है। तो इस कंपाइलेशन को भी हम देख, जैसे कि सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक बास्केट ऑफ डिस्कोर्स है, यानी भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच में जो बातचीत हुई है उसको इसमें कंपाइल किया गया है। विनय पिटक में डिसिप्लिन बास्केट, इसमें नियम लिखे हुए हैं बौद्ध धर्म के। और अभिधम्म पिटक में बास्केट ऑफ हायर टीचिंग है ये, यानी इसमें जितनी शिक्षाएं भगवान बुद्ध ने दी वो सब कुछ लिखी हुई हैं। वैसे ही आगम, जो आगम है उनको कहा जाता है लिटरेचर ऑफ जैनिज्म। तो यहां पर ही आपको इन 2 चीजों का ध्यान रखना होगा, इसमें पीटकाज है, उसमें आगम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्थापना भगवान महावीर 599 बीसी से 527 बीसी तक। मुख्य शिक्षाएं अहिंसा। उसके बाद ये जो 5 मुख्य जिनको कहा जाता है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यही जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं हैं। यही 5 जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं एवं इन्हीं 5 को ड्राइविंग फोर्स कहा जाता है जैन धर्म का। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको मैंने बताया, गौतम बुद्ध 563 बीसी से लेकर 483 बीसी तक मुख्य शिक्षाएं, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। उसके बाद त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना यानी कैवल्य को प्राप्त करना, 4 आर्य सत्य, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग, ये मैंने आपको बता दिया। दुख समूह, दुख का निवारण है ना। उसके बाद दुख निवारण का मार्ग जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना। यहां पर जैन धर्म में हम कैवल्य की प्राप्ति की बात कर रहे हैं और बौद्ध धर्म में हम निर्वाण प्राप्ति की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब समानताओं पे जो हम देख लेते हैं कि इन दोनों धर्मों में क्या समानताएं हैं। अहिंसा पर जोर, सांसारिक मोह से मुक्ति, ध्यान और योग का महत्व, ये तीनों चीजें दोनों धर्मों में समान है। उसके बाद भिन्नताएं, आध्यात्मिक लक्ष्य आत्मा की शुद्धि, जैन धर्म आत्मा की शुद्धि और मोक्ष, बौद्ध धर्म निर्वाण, बात एक ही है, इसमें कोई 2 बात नहीं कही गई है, शब्दों का अंतर है। देवताओं का स्थान, देवता पूजनीय नहीं है जैन धर्म में, बट बौद्ध धर्म में देवताओं का सम्मान है। विस्तार, भारत में सीमित, एशिया के कई देशों में फैला बौद्ध धर्म। अच्छा, थोड़ा सा हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। भारत में जैन धर्म सीमित क्यों रह गया? क्योंकि ये कठोर धर्म है। इसकी जो रिजिडिटी है, जो जैन मॉन्क्स होते हैं, चाहे वो श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, वो दोनों ही, जैसे दिगंबर तो बहुत कठोरता से अपने नियमों का पालन करते हैं, श्वेतांबर तो कहीं ना कहीं, चलो श्वेतांबरों में थोड़ा लचीलापन है, दैट्स वाई ये धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म एक बहुत लचीला धर्म है, इस वजह से उसका फैलाव पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हो सका। और इस पे अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें, जैन धर्म व्यापारिक समाज में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ, कला और वास्तुकला में बहुत ज्यादा। अच्छा, खारवेल, उड़ीसा के जो खारवेल थे, राजा जो उड़ीसा के खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल ने जैन धर्म को अपने जो राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया था
और उसको बहुत ज्यादा अपनाया और उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का काम भी खारवेल ने किया। बौद्ध धर्म अशोक का संरक्षण प्राप्त था, भारत से बाहर पहुंचा, चीन, जापान, श्रीलंका हर जगह विस्तृत हुआ। उसके बाद सारांश, दोनों धर्मों में भारतीय समाज और संस्कृति का गहरा प्रभाव है, अहिंसा और सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। प्रेरणा, आधुनिक समय में भी इन शिक्षाओं का महत्व है। बिल्कुल है, अहिंसा का महत्व कौन नहीं जानता है। अहिंसा नहीं होगी, आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो ये गांधी जी ने भी कहा है। तो अहिंसा तो हमेशा रेलेवेंट चीज है, और समाज में इन दोनों ने एक चेतना के विकास का काम किया। उसके बाद आपको हम आप जब इन दोनों धर्मों को पढ़ेंगे तो इनको बेसिक प्रिंसिपल्स को प्लीज जरूर पढ़िएगा, और फ्यूचर में हम इस पे एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट 4 से 5 घंटे का लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आप हमारे पेड कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं avacademy.in पर जाकर। थैंक यू।